गृहिणी गृह मुच्यते, घर को घर नहीं बल्कि घर को नारी को ही घर कहा गया है। अपने घर को सही ढंग से चला सकती है नारी चाहे तो। और जो ससुराल में जाते सारे घर को भूतरी की तरह घूरे, ऊंची आवाज में बोले और सबसे झगड़ा करे, किसी से प्रेम से नहीं रहे, तो वो घर को बर्बाद करेंगे। शांति और प्रेम, जहां नारियों में प्रेम होता है, आपस में वो घर आबाद होता है, आगे बढ़ता है। और जहां एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लगे रहते हैं, वो घर बर्बाद हो जाता है, पतन हो जाता है। तो दुल्हन होती है शर्म से, धर्म से और मर्म से। जिसके अंदर शर्म नहीं, संकोच नहीं, वो कोई दुल्हन नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में। तेरी लेंगे खबरिया रे कौ दिन पल भर में, तेरी लेंगे खबरिया रे कौ दिन पल भर में। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोले गोविंद भगवान की जय हो। तो यहाँ सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, मेरे गोविंद के भक्त थे अक्रूर जी, उनको कुछ गलत लोगों की संगति मिल गई और उन्होंने सत्य असत्य का विचार न करके सुधनवा नाम के व्यक्ति को भड़का दिया और सत्राजित को मार करके मढ़ी को ले आया। लेकिन मेरे गोविंद जब आए, सारा समाचार मालूम हुआ, तो उन्होंने सुधनवा को मार दिया, लेकिन मढ़ी नहीं मिली। देखा तो मढ़ी को लेकर के अक्रूर जी भाग रहे। तब श्री कृष्ण जी ने अक्रूर को जी को पकड़ के कहा कि चाचा जी आप मणि को अपने पास में रखिए, लेकिन भागो मत। तो भगवत प्रेमियों और भक्ति स्वरूपा माता और बहनों, अक्रूर जी बंधन भक्ति के आचार थे, फिर भी कुसंग ने उनकी बुद्धि खराब कर दी। इसलिए हमेशा अच्छी संगति करो। हर समय गलत लोगों के पास बैठोगे तो बुद्धि खराब रहेगी, खोपड़ी में बवंडर चलता रहेगा, घर वालों से झगड़ा करोगे, फिर घर वाले परेशान हो जाएंगे तो डांटेंगे थोड़ा सा तुम्हारे भले के लिए, और फिर तुम अकेले हो करके फिर खोपड़ी में बवंडर चलता रहेगा और जाने क्या क्या सोचोगे। इसलिए संगति करनी है अच्छे लोगों की। गलत लोगों के पास बैठना तो दूर, उनकी छाया भी हमारे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, ऐसी भावना रखो। परिचय, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के एक बार घूमने जा रहे थे वन में, और वहां एक सामली सलोनी नारी को देखा। परम सुंदरी एकदम समाधि लिए बैठी थी। अर्जुन ने उससे जाकर के पूछा कि आप कौन हैं देवी? अगर इस नितांत निर्जन वन में अकेली क्या कर रही हो? उस स्त्री ने कहा कि मैं सूर्यपुत्री हूं और मेरा नाम कालेंद्री है, यानी यमुना है। अहम देवस्य सवतोर्दहिता पतिभिज्जति
विष्णु वरेण्यम वरदा तपा परमास्थिता। श्री कृष्ण को पति रूप में वर्ण करने के लिए मैं यहाँ तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने सारी कथा मेरे गोविंद को बताई तो उन्होंने उसका पान ग्रहण किया। गोविंद का चौथा विवाह हुआ कालिंदी के साथ। पहला रुक्मिणी जी के साथ में विवाह हुआ, दूसरा जामवंती और तीसरा विवाह सत्यभामा और चौथा विवाह ये कालिंदी के साथ हुआ। विंद और अरविंद नाम के राजा दोनों भाई थे और दोनों की परम लाडली बहन का नाम था मित्रविंदा। मित्रविंदा के साथ में भगवान का ये पांचवा विवाह हुआ। परीक्षित कौशल देश के एक राजा थे नग्नजिति। उनके यहाँ पे 7 बैल थे, बड़े यशस्वी और बलशाली बैल थे। राजा ने कहा कि जो इन 7 बैलों की नाक में एक 7 नकेल डाल देगा उसको मैं अपनी बेटी दूंगा। भगवत प्रेमियों, मेरे गोविंद ने यह करिश्मा कर दिखाया तो छठवां विवाह नागनजिति के साथ में हुआ। इनका नाम सत्यावी है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की एक बुआ थी श्रुत कीर्ति, कैकेयी देश में ब्याही गई थी और इनकी कन्या का नाम था भद्रा। उसके भाई ने स्वयं श्री कृष्ण के लिए भद्रा को दे दिया। प्रभु ने उसका पान ग्रहण किया और यह भी भगवान की पटरानी बनी। ये उनका 7वां विवाह हुआ। मध्य प्रदेश के एक राजा की कन्या थी लक्ष्मणा। अत्यंत सुलक्षणा थी और जैसे गरुड़ ने स्वर्ग से अमृत का हरण किया था वैसे ही भगवान ने स्वयंवर में अकेले ही उसको हरण कर लिया। ये उनकी 8वीं पत्नी थी परीक्षित। एक और पराक्रमी राजा था भौमासुर, जो भूमि से उत्पन्न हुआ था। भौमासुर ने अपने बल का दुरुपयोग किया, बड़े बड़े राजघरानों में जाता और राजकुमारियों का हरण करके ले आता। वन में ये वहां पे उन्होंने एक संकल्प किया। उस राक्षस ने विचार किया, भौमासुर ने मन में, कि जब ये राजकुमारियां 20,000 हो जाएंगी तो एक साथ विवाह कर लूंगा। 16,100 राजकुमारियों को उसने बंदी बनाया। भगवान के पास में सूचना गई, क्योंकि देवताओं की माता अदिति के कुंडल और वरुण का छत्र भी उसने चुराया था। तो गोविंद सत्यभामा जी को लेकर के भौमासुर के पास में गए और बड़ा विचित्र युद्ध उनके साथ में छिड़ गया। आखिर में भौमासुर कृष्ण के हाथों मारा गया और मेरे प्रभु ने एक कारागार में जब प्रवेश किया तो वहां इन राजकुमारियों को देखा। समाज में सम्मान दिलाने के वास्ते गोविंद ने उन राजकुमारियों को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। मानवीय गुणों से जीने का अधिकार प्रदान कर दिया। तो भक्तजनों, भगवान के 16,108 ये पत्नियां हुई। इतने विवाह हुए उनके। और शास्त्र कहता है भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए और वे रूप बल आदि गुणों में अपने पिता से किसी बात में कम नहीं थे। महारानी रुक्मिणी के गर्भ से जो 10 पुत्र हुए, उनमें बड़े पुत्र का नाम था प्रद्युम्न, जो जिनका विवाह रति से हुआ, जो कथा आप पहले सुन चुके हैं। प्रद्युम्न के हुए राजा अनिरुद्ध। उनका विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ में हुआ। राजा नृप की कथा ये आप श्रवण करें। एक दिन शाम प्रद्युम्न और चारभान और गद, ये आदि जो यदुवंशी राजकुमार थे,
घूमने के लिए उपवन में गए। क्रीडित्वा सुधीर तत्र विचिन्वता पिपासितः जलम निरुदे के कूपे दद्रुस सद्मदभूत्तमा। वहां बहुत देर तक खेलते हुए उन्हें प्यास लगाई। एक कुएं के पास में गए और उसमें जल तो था नहीं, लेकिन बड़ा विचित्र जीव दिखाई दिया। वह जीव पर्वत के समान आकार का गिरगिट था, गांव में जिसको करकेंटा बोलते हैं, गिरगिट। उसको देख करके उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उनका हृदय करुणा से भर गया और वे उसको बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे, लेकिन वो किसी भी उपाय से नहीं निकल पाया। तो गोविंद के पास में गए। जगत के जीवन दाता कमल नयन भगवान श्री कृष्ण उस कुएं पर आए और उस गिरगिट को बाहर निकाल लिया। भगवान के कर कमलों का स्पर्श होते ही वह बाहर आकर के एक सुंदर स्वर्गीय देवता के रूप में प्रकट हो गया जी। अब उसके शरीर पर अद्भुत वस्त्र, आभूषण और पुष्पों के हार शोभा पा रहे थे। प्रपच्छ विद्वान् न पितन्न दानम जनेश विख्यायितुं मुकुंद कस्त्वं महाभाग बने निरूपो देवोत्तमं त्वां गणयामनूनम्। परिचित भगवान सब कुछ जानते थे, लेकिन सर्वसाधारण को मालूम कराने के लिए उन्होंने उससे पूछ लिया, हे महाभाग, हे महोदय, तुम कौन हो और तुम्हारा सही परिचय क्या है? उस महाभाग ने कहा कि प्रभु, जब किसी ने दानियों की गिनती की होगी तो तब उसमें राजा नरक का नाम जरूर आया होगा। प्रभु, आपसे छुपाई क्या है, फिर भी आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं कह रहा हूं कि पृथ्वी में जितनी धूल के कण हैं और आकाश में जितने तारे हैं और वर्षा में जितनी जल की बूंद गिरती हैं, मैंने उतनी ही गाय दान की थी, यानी अनगिनत। वो सभी गाय दुधार, नौजवान, सीधी, सुंदर और कपिला थी। लेकिन भगवान एक दिन किसी तपस्वी ब्राह्मण की गाय किसी दूसरे ब्राह्मण को मैंने दान कर दी, भूलवश। जब उस गाय के असली स्वामी को पता चला तो उसने उस ब्राह्मण से कहा कि ये गाय तो मेरी है। लेकिन दूसरे ब्राह्मण ने कहा कि मुझे तो नरक राजा ने दान में दी है भैया, इसलिए अब वो गाय मेरी है। इस तरह वो झगड़ते हुए मेरे पास में आए भगवान। मैंने कहा कि जो कोई ब्राह्मण इस गाय को छोड़ेगा उसको मैं बदले में 1 लाख गाय दूंगा। लेकिन गाय के स्वामी ने कहा कि मुझे तो यही गाय चाहिए। और दूसरे ब्राह्मण ने कहा कि तुम 1 लाख की बात कर रहे हो, 10,000 और ऊपर से दो तब भी मुझे यही गाय चाहिए। दान की चीज को वापस नहीं किया जाता, बेचा नहीं जाता। हे जगदीश्वर, इसके बाद में मेरी उम्र आयु समाप्त हो गई। और मुझसे यमराज ने पूछा कि तुम पहले पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का फल? जीवन में एक पाप किया है, एक ब्राह्मण की गाय दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी है, इसलिए पाप का फल भोगना चाहते हो कि पुण्य का? मैंने सोचा कि पहले पाप का फल भोग लूं, फिर पुण्य का फल भोगता रहूंगा। थोड़ा सा है ये पाप का फल।
तब हे प्रभु मैं गिरगिट बन गया, पाप पर पाप करता चला गया, जीव जंतुओं को कीड़ों को खाने लगा। मैं आपके दर्शन के लिए बहुत प्यासा था, आज मैं धन्य हो गया महाराज। हे गोविंद, राजा नरक के चले जाने पर हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने जगत को शिक्षा देने के लिए अपने कुटुंब के लोगों से कहा, जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं वो संत ब्राह्मण मंदिर तीर्थ और धार्मिक कार्य के थोड़े से थोड़े धन को हड़प करके पचा नहीं सकते। प्रभु ने कहा कि मैं हलाल विष नहीं मानता, लेकिन धार्मिक कार्य का जो धन है वही परम विष है। उसको पचा लेने के लिए पृथ्वी पर कोई औषधि या कोई बूटी नहीं है। हलाहल विष केवल खाने वाले के प्राण लेता है, लेकिन इस धन रूप अरण से जो आग पैदा होती है वो सारे कुल को जला डालती है। संत विद्वान पवित्र ब्राह्मण और मंदिर एवं धार्मिक कार्य का धन यदि उसकी पूरी सम्मति लिए बिना भोगा जाए तो उसके लड़के और उसके पौत्र और एक खुद यानी 3 पीढ़ियों का चौपट हो जाता है। और जबरदस्त बलपूर्वक हट करके उसका उपभोग किया जाए तो 10 पीढ़ियां आगे की और 10 पीढ़ियां पीछे की और एक खुद यानी 21 पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। तो जो मूर्ख लोग अपने राज लक्ष्मी के घमंड में अंधे होकर के जो धन को हड़पना चाहते हैं, समझो कि वे जानबूझ करके नरक का रास्ता साफ कर रहे हैं। वो देखते नहीं कि उन्हें अंत पतन के कैसे गहरे गड्ढे में गिरना पड़ेगा। देखो, एक आनंद रामायण में एक प्रसंग आता है। रामचंद्र जी ने एक बार सुना कि कोई कुत्ता रो रहा है, तो लक्ष्मण जी को उन्होंने कारण जानने की आज्ञा दी। लक्ष्मण ने कुत्ते को रोने का कारण पूछा तो उस साधु ने, उस पुजारी ने कहा कि इस कुत्ते ने पहले कहा कि मुझे इस साधु ने मुझे पत्थर मारा है। साधु से पूछा गया कि तुमने पत्थर क्यों मारा है? इसको पीड़ा हो रही है, इसको दर्द हो रहा है। तो उसने भगवान से कहा कि हे प्रभु, मैं भिक्षा लेकर के जा रहा था और इस कुत्ते ने मेरा पीछा किया। मैंने सोचा ये मुझे छू लेगा, मैं दूषित हो जाऊंगा, इसलिए मैंने दूर भगाने के लिए उसे पत्थर मार दिया। श्री राम जी ने कहा कि हे महात्मन, तुमने भेष लेने में कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी है। ये कुत्ता पशु है, जानवर है, तुम अभी मन से संत नहीं हो पाए हो। अब ये कुत्ता जो भी तुमको दंड देगा वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। कुत्ते से दंड देने को कहा गया। अब उस कुत्ते ने कहा कि महाराज प्रभु, इस सन्यासी को, इस पुजारी को लाखों रुपए की आमदनी वाले मंदिर का महंत बना दो। अब लक्ष्मण जी सोचने लगे कि कुत्ता दंड दे रहा है कि पुरस्कार दे रहा है, लेकिन उस कुत्ते ने स्पष्टता की, उस रहस्य को खोल दिया कि प्रभु, गत जन्म में मैं भी एक बड़े मंदिर का महंत ही था। मैंने देवताओं का धन, देव धन जो था उसका प्रयोग विलास के लिए किया, भोग के लिए किया, उल्टे सीधे कर्म किए, इसलिए मुझे इस जन्म में कुत्ता बनना पड़ा है और पत्थर की मार भी खानी पड़ी है। तो जो व्यक्ति सत्य के रास्ते को ग्रहण नहीं करता, असत्य के रास्ते पे चलता है, संतों के साथ भी रह करके असत्य को ग्रहण करता है, भागवत सुन ली, रामायण सुन ली, मंदिर चला गया, तीर्थ चला गया,
लेकिन वहां भी जाकर के कुकर्म करने से बाज नहीं आ रहा है। तो बताओ, जहां तीर्थों में जाने से, संतों के पास जाने से एक एक कदम पर हजारों यज्ञों का फल मिलता है, श्रद्धा और भाव के साथ में जाओगे तो। और अगर तीर्थ स्थानों पे, धार्मिक स्थलों पे, संतों के पास जाकर के भी वहां भी अगर गलत रास्ते को अपनाओगे, वहां भी कुकर्म करोगे, तो फिर आपको पाप का फल भी तो भोगना उतना ही पड़ेगा। इसलिए यह मनुष्य शरीर मिला है, अनमोल रत्न हीरा प्रभु ने दिया है, इसको यों ही मत लुटा, यों ही मत गवा। मनुष्य शरीर मिला है, इसलिए मिला है कि अपने जीवन को संभाल ले, सुधार ले, वरना ये जन्म चला गया तो फिर शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य होकर के भी पशु जैसी वृत्ति है, तो ये तो और बड़ा दोष है और मूर्खता है। इसलिए संतों ने कहा है, 84 के ढोर हरियाली अबहु न छोड़ी। 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 हरियाली अबहु नाय छोड़ी, अबहु नाय छोड़ी। हरियाली अबहु नाय छोड़ी, अबहु नाय छोड़ी। 84 के ढोर हरियाली अबहु न छोड़ी। 84 के ढोर हरियाली अबहु न छोड़ी। घूंटा पगा बिन डोले, पगा बिन डोले। घूंटा पगा बिन डोले, पगा बिन डोले। जैसे आवारा पशु होता है तो एक खूंटे पे नहीं रुकता है, वो बिना सांकल के, बिना रस्सी के, बिना पगा के वैसे ही आवारा डोलता रहता है, कहीं भी जाता है। वही हाल व्यक्ति कर रहा है। तो इस धरती पे आके तू बोझ बन गया। केसान विद्यान तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृतलोके भूमिभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। खूंटा पगा बिन डोले, पगा बिन डोले। घूंटा पगा बिन डोले, पगा बिन डोले। घट मल्ला तोर हरियाली अबहु न छोड़ी। घट मल्ला को छोड़े हरियाली अबहु न छोड़ी।
पशु से आप कोई अच्छी बात बताओ, तो उसकी समझ में नहीं आया, क्योंकि बुद्धि विचार करने वाली शक्ति उसके अंदर नहीं है। ऐसे ही अगर व्यक्ति कर रहा है तो वो पशु प्रति है। मनुष्य शरीर में रह करके पशु प्रति, नर तन में पशु जैसा मन है, पशु जैसा मन है। नर तन में पशु जैसा मन है, पशु जैसा मन है। खरीदी सब बोर हरियाली अब हो न छोड़ी, हरियाली सब बोर हरियाली अब हो न छोड़ी। 84 की ढोर हरियाली अब हो न छोड़ी। 84 के ढोर हरियाली अब हो न छोड़ी। हरि बोल। आवारा जो पशु होता है वो दिन और रात नहीं देखता, वो तो गलियों के चक्कर लगा रहता है, ऐसे ही घूमता रहता है। ऐसे ही व्यक्ति हो गया जिसको इतना ज्ञान नहीं, इतना होश नहीं, ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, ये मेरी पत्नी है, ये चाचा है, ये चाची है, ये भाई है, ये बहन है, इतना होश नहीं। ऐसे ही पशु जिसके अंदर विचार नहीं है, उससे कहो कि इस रास्ते पे नहीं चलना, उस पे ही चलेगा। ऐसे ही व्यक्ति हो गया। नर तन में पशु जैसा मन है, पशु जैसा मन है। नर तन में पशु जैसा मन है, पशु जैसा मन है। हर समय गलत विचार, गलत सोच, खोपड़ी में बवंडर, ये चल रहा है। खोपड़ी भ्रष्ट हो जाएगी प्यारे, इसलिए ध्यान कर ले, सत्य के रास्ते को ग्रहण कर ले। इसी में भलाई है, इसी में कल्याण है। जय जय। मोरी न को गली गली रूंदे, गली गली खूंदे। मोरी न को गली गली रूंदे, गली गली खूंदे। होए रातिया भोर हरियाली अब हो न छोड़ी। होए रातिया भोर हरियाली अब हो न छोड़ी। ओ 84 के ढोर हरियाली अब हो न छोड़ी। 84 के ढोर हरियाली अब हो न छोड़ी। संतों के पास आसन होता है, एक जगह ठहर जाते, इधर उधर बंदरों की तरह उछल कूद नहीं करते। लेकिन व्यक्ति कभी इधर भाग रहा, कभी उधर भाग रहा, कभी आगे कभी पीछे, चंचल वृत्ति। संतों के पास में आसन होता है, उनके पास में पात्र होता है, बासन होता है, और बड़ा अनुशासन होता है।
लेकिन तेरे पास कुछ भी नहीं है। तो पे आसन न बासन न शासन नहीं अनुशासन। तो पे आसन न बासन न शासन नहीं अनुशासन। रुद्र कहीं जग झोर हरियाली अबहु न छोड़ी। चौरासी के ढोर हरियाली अबहु न छोड़ी। ओ हरियाली अबहु नाय छोड़ी, अबहु नाय छोड़ी। ओ चौरासी के ढोर हरियाली अबहु न छोड़ी। ओ चौरासी के ढोर हरियाली अबहु न छोड़ी। ओ मेरे गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। इनसे पूछो परिक्रमा कितनी रह गई है। अगर ज्यादा परिक्रमा रह गई हो तो बाद में दे लेना, फिलहाल कथा भी नहीं सुन पा रहे हैं। पूछ लो पंडित जी, माताओं से पूछो। अगर शुरुआत कर रही है परिक्रमा की तो बाद में दे लेना कथा के बाद, और 2-4 रह गई हो परिक्रमा तो पूर्ण कर लें, कोई बात नहीं। बोलिए लीला विलास महाराज की। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब भगवान बलराम जी नंद बाबा के ब्रज में गए हुए थे तब पीछे से नंद व्रजंगते रामे करुसाद पते नृपः वासुदेवज्ञो मित्यज्ञो दूतम कृष्णाय प्राणोतः। करस देश के अज्ञानी राजा पुंडरक ने भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूत भेज करके यह कहलवाया कि असली भगवान वासुदेव मैं हूं। मूर्ख लोग उसको बहकाया करते थे कि भगवान वासुदेव आप ही हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि वह मूर्ख अपने को ही भगवान मान बैठा। पुंडरक का दूत द्वारका आया और राजसभा में बैठे हुए श्री कृष्ण को अपने स्वामी का संदेश के सुनाया कि हे यदुवंशी, तुमने मूर्खतावश मेरे चिन्ह धारण कर लिए, उन्हें छोड़ करके मेरी शरण में आओ वरना मुझसे युद्ध करो। हे परीक्षित, वहां बैठे सभी राजा पुंडरक की मूर्खता पर जोर जोर से हंसने लगे। मेरे गोविंद ने उस दूत से कहा कि तुम जाकर के अपने राजा से कहना कि ये चिन्ह मैं तुम्हें युद्ध में ही दूंगा, और कहना कि उस समय हे मूर्ख, तू अपना मुंह छुपा करके औंधे मुंह गिर करके चील गिद्ध बटेर आज मांस भोज बच्चियों से घिर करके सो जाएगा, और तू मेरी शरणदाता नहीं उन कुत्तों की शरण होगा जो तेरा मांस चींत चींत करके खा जाएंगे। भगवान का यह तिरस्कारपूर्ण संवाद लेकर के दूत ने अपने राजा से कह सुनाया। उसने रथ पर सवार होकर के और काशी मित्र के साथ में वो युद्ध के लिए निकला। भगवान श्री कृष्ण ने वहां मैदान में काशी पर चढ़ाई करी, क्योंकि उन दिनों पुंडरक अपने मित्र काशीराज के पास रह रहा था। तो पुंडरक की सहायता को काशीराज भी आया, फिर भयंकर युद्ध हुआ और